जी तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम लोग सब? उम्मीद करते हैं हम लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू व्लॉग और आज मैं बना रही थी शलजम गोश्त। तो शलजम गोश्त बना रही थी। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये सालन प्याज मैंने डाल के भून ली थी और मैंने गाय का गोश्त भी भून लिया, मतलब गला लिया था। क्योंकि कुकर में नहीं बनाती मैं, मुझे कुकर में नहीं बनाना आता, तो और मेरे ससुराल में भी नहीं बनता, तो मैंने कहा चलो पहले से इसको करके रख लिया था। खैर मैंने, और जल्दी जल्दी से बन जाता है, फिर तो टाइम नहीं लगता। जब आपका गोश्त गला हुआ हो तो फिर आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक और गोश्त डाल के और ये टमाटर और ये सारा मसाला डाल के अच्छी तरीके से मैं भून रही थी। ये देखिए मसाले में पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, ये सब डाल के मैं अच्छी तरीके से इसको भून रही थी। जैसे ही बस ये टमाटर का पानी खुश्क होगा, और मैंने गोश्त भी डाल दिया था इसी में ही, ताकि एक अच्छी तरीके से भुन जाए, गोश्त में ये एब्ज़ॉर्ब हो जाए सारी चीज़ें ना। तो ये देखें इतनी अच्छी तरीके से मैं भून रही थी इसको, क्योंकि जितनी जल्दी से गाय का गोश्त आपका गला हुआ होगा तो आपके लिए इजी रहेगा ये सारी चीज़ें कुक करना। वरना गाय का गोश्त के लिए फिर आपको तकरीबन पकाना पड़ता है उसको गलाने के लिए ना। तो मैं तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं उसको पहले से गला के रख लूँ, ताकि फिर जब फ़ौरन खड़े होकर उसको भून बान के और उसको सालन बना लूँ। ये देखें ये प्यूरी मेरी पक रही थी, और यहाँ ये टमाटर मैंने काटे थे, और क्योंकि मुझे कम लग रहे थे तो मैंने कहा चल थोड़ा सा मसाला और उसका बना लूँ, तो मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसको ढक के रख दिया था। और ये देखें इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाला सारी चीज़ें इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इसको भूनने के बाद इसको फिर मैंने ये देखे मैंने इसमें शलजम डाल के और इसको भून लिया था। और ये देखें मेरा सालन तैयार है। मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे खाना बनाने में। तो कैसे लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अल्लाह हाफ़िज़। नए मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल में, मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।